क्या माता काली किसी इंसान के शरीर में आती है या फिर ये लोगों का भ्रम होता है। जगह जगह हम देख रहे हैं जहाँ पर काली माँ की सवारी भक्तों के ऊपर आ रही है, किसी स्त्री पर आ रही है तो किसी पुरुष पर आ रही है। तो सभी भक्तों का मन में ये भी सवाल रहता है कि जिनके ऊपर माँ की सवारी आती है तो क्या सच में उनके ऊपर काली माँ की सवारी आती है या फिर उनका भ्रम है या फिर कोई भूत प्रेत उन पे खेलता है माता बन के। तो कई सारे आपके सवाल माइंड में घूमते हैं और आज इस वीडियो में आपके उन्हीं सवालों का जवाब मैं पूरे विस्तार से दूंगी ताकि आप एक एक चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर आप पर भी काली माँ की सवारी आती है या अन्य किसी भी देवी देवता की आती है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और एक एक चीज़ों को बारीकी से समझना है। जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं माँ काली की सवारी जिन लोगों के ऊपर आती है, क्या वो सच में माँ काली आती है या फिर लोगों का भ्रम होता है। देखिए, जो व्यक्ति काली माँ की साधनाएं करता है, उनकी पूजा भक्ति करता है, तो जैसे करते करते दिन होते जाते हैं वैसे ही माता की शक्ति ऊर्जा उसके शरीर में रोम रोम में रमने लग जाती है। जब वो शक्ति पूरी तरीके से उसके शरीर में रम जाती है तो एक दिन अचानक से सडनली उसके शरीर पर खेलने लग जाती है, जिसमें उसका पूरा शरीर हिलता है, सर घूमता है। जैसे किसी स्त्री पर आ रही है तो उसके बाल घूमेंगे, तेजी से जोर जोर से खेलेगी। तो क्या सच में उस पर काली माता आ रही है? ये सवाल है आपका और मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि काली माता किसी इंसान के शरीर में नहीं आती। ठीक है, जो काली माँ की 64 योगिनी है ना, वो आपके शरीर में आ रही है, माँ काली नहीं आ रही। माँ काली किसी साधक के शरीर में आ जाए ना तो उसका शरीर फट जाएगा पूरा, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति हो ना कोई मामूली सा मिट्टी का शरीर नहीं झेल सकता। इतनी बड़ी शक्ति को कोई ऐसा शरीर नहीं संसार में जो झेल लेगा। अगर वो घुस भी गई ना, उनने अपना एक कदम भी रख दिया ना तो वहीं से शरीर फट जाएगा उसका। तो माँ काली की शक्ति नहीं आती आपके शरीर में, माता की योगिनी शक्तियाँ आती हैं। समझ रहे हो? माँ किसी के शरीर में नहीं आती और हर काम अगर आपके कोई करता है ना तो वो योगिनियाँ ही करती है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए जैसे हम काली माँ की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और हमने बोला कि माँ काली हमारा ये काम है, आप इस काम को सिद्ध करवा दो, माँ कर दो, मेरा काम हो जाएगा, मैं आपका ये कर दूँगा वो कर दूँ, जो भी हम अपनी इच्छा से बोल रहे हैं माँ को। तो जैसे हमारा काम हो जाता है हम अपना बोला वो भी कर देते हैं जो हमने बोला था। अब आपका काम कौन कर रहा है? माँ काली की योगिनी कर रही है। जब आप माँ से कुछ चीज़ के बारे में बोलोगे ना तो माँ तक आपकी बात पहुँचेगी, फिर माँ ना आपकी बात को योगिनियों के साथ शेयर करेगी कि ये भक्त है, इसका ये काम सिद्ध कर हो जाती है। तो वो जो योगिनी होती है ना वो माँ की एक तरह से नौकर होती है, जैसे नौकर कह लो, शक्ति कह लो, कुछ भी कह लो, वो माँ की नौकर होती है। जैसे माँ ने उनको आज्ञा दी कि इस भक्त का काम करना है तो वो करके आती है। ठीक है, माँ ने उसको आज्ञा दी कि ये भक्त बुला रहा है, इसके शरीर में जाके सवार हो जाओ, वो योगिनी तुरंत आपके शरीर में सवार हो जाती है। समझ रहे हो? तो मतलब अगर हम माँ को शरीर में बुला रहे हैं तो माँ नहीं आ रही है, वो योगिनी शक्ति आ रही है। समझ लो, जैसे माँ काली की शक्ति है वैसे ही योगिनी शक्ति है। माँ उनको आज्ञा देती है, वो उनकी आज्ञा का पालन करती है। हम कुछ भी माँ से मांगेंगे, माँ उन तक हमारी बात पहुँचा देगी और वो हमारे काम को सिद्ध कर देगी। तो कई सारे भक्तों के सवाल भी आते हैं, कई सारे हमसे पूछते हैं कि जब शरीर पर काली माँ आ रही है, अन्य कोई भी देवता आ रहा है, तो क्या वो सच में एक इंसान के शरीर में आ सकते हैं? इसका जवाब दीजिए। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। अब बात करेंगे देवताओं की। कई सारे पुरुष पर हमने देखा है किसी पर देवता की सवारी आती है, किसी पे भैरव बाबा की आ रही है, किसी के कुल देवता की आ रही है, बाबरी की आ रही है, बुलाकी की आ रही है, अन्य और भी देवी देवताओं की सवारी आ रही है।
ज़्यादातर हम देख रहे हैं जो पुरुष होते हैं ना वो देवताओं का पूजन करते हैं और देवताओं की सवारी उनके शीश पर भी आती है। तो क्या उन पे भी देवता आ रहा है? जी नहीं। जो देवता के नीचे होते हैं ना काम करने वाले, मतलब देवता की तरह ही उनमें शक्तियाँ होती हैं, वो आते हैं आपके ऊपर। जैसे मान लीजिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे भैरव बाबा है, ठीक है, इनके 52 रूप है। महादेव का रूप तो भैरव बाबा है, और भैरव बाबा के 52 रूप हैं। तो जब हम शरीर पर उसको भैरव बाबा को बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे हमारे शरीर पर। उनके जो 52 रूप है ना, यानी उनकी जो सेवा में रहते हैं, उनके नीचे जो उनके नौकर होते हैं, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वो आएंगे। भैरव बाबा उनको भेजेंगे कि जाओ वहाँ पे तुम्हें बुला रहे हैं, उसके पास जाके आओ सवारी रूप। ऐसे करके ही देवी देवता इंसानों के शरीर में आते हैं। अगर योगिनी आ रही है ना तो समझ लो फिर योगिनी भी ना माँ की बराबर ही है, समझ रहे हो। जैसे माँ से हम कुछ भी मांग रहे हैं तो माँ हमें नहीं दे रही, वो योगिनी दे रही है, और योगिनी को माँ बता रही है कि जा इसका ये काम करके आ। मतलब वो उनको ऑर्डर दे रही है और वो उनके ऑर्डर का पालन कर रही है, समझ रहे हो। कई सारे भक्तों का सवाल रहता है कि आप हमें इस चीज़ के बारे में बताइए। आई होप आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो जिस पर देवी की सवारी आ रही है तो वो योगिनी आ रही है, जिस पर देवता की सवारी आ रही है तो वो देवताओं के नीचे जो नौकर होते हैं, उनके जो काम करते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको भक्ति पूजा पाठ साधना से रिलेटेड वीडियो डेली देखने को मिलती है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, भक्ति पूजा पाठ में और भी आगे पहुँच पाते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब एक वीडियो के माध्यम से दूं, यानी वीडियो बना के आपके सवाल का जवाब दूं, तो उसके लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम आपकी कमेंटों को देखेंगे। जिनकी कमेंट अच्छी लगेगी उन पर हम उनका सवाल का जवाब देंगे और अपनी वीडियो बनाएंगे। सभी भक्तों को जय माँ की, महारानी आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार।